हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? एवरीवन इज डूइंग गुड। आज का सेमीफाइनल तो नहीं कह सकते, लेकिन एक तरह का क्वालिफायर था। और फिर भी दूसरी टीम नॉकआउट नहीं हुई है, अभी भी उनके पास चांस है अगले मैच में क्वालिफाई होने के लिए। लेकिन गुजरात सीधा फाइनल में पहुंच चुकी है एंड दे मेड इट टू द फाइनल्स। एंड अब देखते हैं उनके साथ कौन जाके कम्पीट करेगा फाइनल में। लेकिन आज हार्दिक पांड्या ने अपनी कैप्टनसी और जो ट्रस्ट मुंबई इंडियंस ने उनमें नहीं दिखाया वो गुजरात ने दिखाया। उन्होंने बताया कि यू नो व्हाट, ये गेम सिर्फ इसीलिए नहीं खेली जाती कि इसमें एक्सपीरियंस और पीछे कितनी सेंचुरीज हैं या आपके बैग में कितना बहार है उससे चलती हैं। गेम चलती है जीतने से, यूनिटी से, और अगर जज्बा है कि मैं कर सकता हूँ उससे। बाकी आपको हमजा बताएंगे। और हार्दिक पांड्या को बहुत बहुत मुबारक हो, अगर फाइनल नहीं भी जीतते तब भी मैं कहूँगा यू नो व्हाट, वेल डन भाई। बिल्कुल सनी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस वंस अगेन। और आपने यू सेड इन अ नटशेल के परफॉर्मेंस आपने गुजरात की भी बता दी, हार्दिक पांड्या की भी बता दी। टॉस जीत कर हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग की, बड़ी बात है बिल्कुल, क्योंकि लोग चेजिंग का प्रेशर नहीं लेना चाहते ऐसे इंपॉर्टेंट मैचेस में। लेकिन इससे ये पता लगता है कि उनकी टीम का जो डिसीजन यही था कि हमने फील्ड करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इन अ वे कुछ अच्छा स्टार्ट नहीं मिला था, जायसवाल भी चीपली आउट हो गए थे जी। उसके बाद बटलर की इनिंग्स उसने 89 की खेल ली। जो गैस दबाई है वो जो गैस वाज प्रेस बाय संजू सैमसन, 100%। लेकिन उस टाइम बटलर बहुत स्लो खेल रहे थे। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लग रहा था इस विकेट पे 20 रन कम है उनके, ये विकेट 200 प्लस की थी। ठीक है, तो वही जो बटलर ने आई थिंक 35 किए थे 31 बॉल्स में, का स्पिन ही नहीं था विकेट में हमसे। अगर वो 35 जो उसने किया, जो 30 बॉलर्स 10-15 रन ज्यादा कर लिए, तो आखिरी बिल्कुल। ओवर में जो उनको 10 रन चाहिए थे या 8 रन चाहिए थे 6, वो अगर वही ओवर अगर आखिरी ओवर में आपको 17 रन चाहिए होते, 19 रन चाहिए होते, तो एक अलग बात होती। बिल्कुल, क्योंकि आई थिंक मिलर ने 2 बॉल में 2 छक्के मार दिए इनमें। मिलर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ 364 ਡੇਜ਼ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲ ਮਿਲਰ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿਲਰ ਅਗਲੇ 2 ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ 10 ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਦੇ ਕੈਨ ਪ੍ਰੈਸ ਦ ਗੈਸ। That's it. And I think that should be fair. Yes. No? पिछले 2-3 मैचों से लगातार वो रन बना रहे हैं और अपने दम पे मैच जिता रहे हैं। लेकिन मैं क्रेडिट दूंगा हार्दिक पांड्या को, जब मिलर ने हिटिंग शुरू की, पांड्या खुद भी एक हिटर है, उसने अपनी बैटिंग और अपना जो वो है कंसंट्रेशन नहीं तोड़ा। आई थिंक आप जो हम पहले बात कर रहे थे भाई साहब, मिलर ने 50 रन जब बनाए ना अपने लास्ट के, तो उस 50 रन में 5 रन पांड्या ने बनाए थे और आई थिंक दे नीडेड 60, जिसमें से कि 5 रन पांड्या ने बनाए और 55 से लेके 50 रन सिर्फ अकेले मिलर ने बनाए। और वो आपको बताता है कि पांड्या बिल्कुल भी ग्रीडी नहीं है। इनफैक्ट ही इज अ मैच्योर पर्सन, ही इज अ मैच्योर कैप्टन नाउ। उसने वो खुद भी बड़ी हिट्स लगा सकता था, लेकिन उसने एक भी शॉट में बड़ी हिट्स लगाई। उसने सिंगल ले लेके या ओवर की लास्ट बॉल को जैसे भी मिलर को स्ट्राइक दी और उसको अपने मिलर पे पूरा भरोसा था। और ये होता है कैप्टन, बिल्कुल, जो अपने साथ खड़े प्लेयर पे अपने से ज्यादा भरोसा करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आई थिंक ये इनके पूरे टूर्नामेंट सिंस मैच और डे 1 ऑफ द कैंपेन ऐसे ही होता रहा है, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने आई थिंक अपने सारे प्लेयर्स को, राहुल त्रिपाठी, राशिद खान, इट्स अ डिफरेंट, यस I'm not going to lie to you, Hamza. बिल्कुल ऐसे ही है। और एक जो हम बात करते थे जो कंट्रोवर्सी, जिसकी वजह से आई थिंक उसी कंट्रोवर्सी ने शायद इसको एक मैच्योर प्लेयर बना दिया। मैं अभी कहता हूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज हुई थी ना, जो इसने 1-2 मैच जितवाए थे हमजा, इसने वनडे में भी रन किए थे, इंग्लैंड के खिलाफ भी रन किए, ये कुछ अलग ही बन चुके हैं। मतलब पांड्या को आप कह सकते हो कि अब इंडिया की टीम में उसकी जरूरत है। You think he's कैप्टन कुप्टन he's का a तो मुझे नहीं पता। modern युवराज सिंह? नहीं, युवराज सिंह से कंपेयर करना तो फेयर नहीं है, क्योंकि युवराज सिंह की क्लास ही अलग थी ना। युवराज सिंह तो धीरे भी खेल लेते थे जब टाइम था। पता है क्या है, मैं कंपेयर नहीं करूंगा। जैसे मैं कहता हूँ कि बाबर आजम, कोहली का कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन करने से ना फर्स्ट ऑफ ऑल हु द हेल आई एम टू कंपेयर पीपल। सही, मैं क्यों जज करूं, मैं क्यों कंपेयर करूं, मैं होता कौन ये करने वाला। जस्ट बिकॉज वो बैट ऐसे पकड़ता है, वो बैट ऐसे पकड़ता है, वो 2 इंसान एक तो नहीं हो जाएंगे ना। स्टाइल किसी का भी सेम हो सकता है। जो युवराज इंडिया को दे गया है, ये धोनी जो इंडिया को दे गया, ये कपिल देव जो इंडिया को दे गया, वो बाकी लोग नहीं दे पाए, या जो गांगुली इंडिया को दे गया। ठीक है, अब ये देखें कि किसी प्लेयर ने अपनी टीम को तोहफे में क्या दिया है।
किसी की झोली में वर्ल्ड कप डालना और सिर्फ 1-2 मैच जिताना, इसमें जमीन आसमान का बहुत फर्क है। फर्क है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कंपैरिजन नहीं करना चाहिए हमजा, क्योंकि यही बात मैं कह रहा हूँ कि बाबर आजम और सरफराज में फर्क है। बाबर ने टीम को दिया क्या है सिवाय अपने पर्सनल स्टैट्स को छोड़ के? सरफराज ने अपनी बैटिंग को साइड पर रख के पाकिस्तान को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की झोली में डाली थी। थोड़ा सा टॉपिक मैं इस तरफ ले गया हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ। 2017 से पहले पाकिस्तान की टीम पे लोग इतना हंसते थे, वो कहते थे ये क्वालिफाई भी नहीं होगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। ऐसे ही है। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, हंसते थे यूट्यूब पे लोग पाकिस्तान की टीम पर। सरफराज को पता था उसकी टीम तभी चलेगी जब वो टीम को लेकर चलेगा। और आप यकीन करें, टूर्नामेंट का पहला मैच इंडिया से इतनी बुरी तरह पाकिस्तान हारा था कि लोग कह रहे थे ये टूर्नामेंट में होनी ही नहीं चाहिए टीम, इतना लो परफॉर्मेंस था। और उसके बाद जो हुआ सारी दुनिया को पता है। इसलिए मैं कहता हूँ प्लेयर वो, कप्तान वो और शेर वो जो अपनी टीम की झोली में ट्रॉफी ला के फेंके। तो उस हिसाब से पांड्या युवराज को मैं कंपेयर नहीं करूंगा। पांड्या की एक अलग क्लास है हमजा, युवराज एक चीज ही अलग थी। जैसे मैं कहता हूँ ना धोनी एक अलग चीज है। मैं बाबर के खिलाफ नहीं हूँ, पर बाबर स्टैट्स के लिए खेलता है। मैं ये हमेशा हर फॉर्मेट पे कहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सरफराज जो था ना, सरफराज ने अपनी टीम को जो दिया हमजा, वो इमरान खान के बाद किसने दिया है? सिर्फ यूनिस खान ने 2009 में T20 का कप दिया। तो ये जो चीजें होती है ना हमजा, क्योंकि ये आप 20-25 साल में एक बार करते हो, तो जो प्लेयर आपको कर जाता है ना, वो फिर मरते दम तक याद रहता है। सही। और हिस्ट्री में वो प्लेयर जिंदा रहता है। मेरे कहने का मतलब ये है, जब जब हिस्ट्री रिपीट होगी ना, तो जो बंदा नहीं है वो एक तरीके से अमर हो जाता है, मतलब उसका नाम आता रहता है, नाम आता रहता है। तो आप सही बात कर रहे हैं। और सनी, लेट्स कम बैक टू द गेम। और आई थिंक शुभमन गिल रन आउट हो गए थे जी, पर अच्छा खेल रहे थे। और उससे पहले रिजवान साहा की जो फर्स्ट बॉल आई थिंक जी, मैंने फर्स्ट बॉल पहले 2 ओवर मिस कर दिए। अच्छा, तो फर्स्ट बॉल कोर्ट हैंड हो गए थे ट्रेंट बोल्ट की बॉल पे। तो राजस्थान को एडवांटेज थी फिर, बिल्कुल एडवांटेज थी। और जब शुभमन गिल आउट हुए और एक टाइम पे आई थिंक 79 for 3 या आई थिंक 79 for 2 सॉरी 2, और डेविड मिलर और हार्दिक पांड्या ने फिर आके ऐसा बल्ला घुमाया कि बस सभी घूम गए जी। पहले पांड्या ने थोड़ा बहुत तेज खेला, पांड्या ने कोई 6 हिटिंग नहीं की, सिर्फ बाउंड्रीज लगाई हैं। लेकिन मिलर तो कुछ गैप्स निकाले पांड्या ने, 98 मीटर से कम की बात ही नहीं कर रहे थे आज। और लग रहा था वो कुछ अश्विन फेल हो गए, वो तो चाल भी नहीं चल सके। बिल्कुल। तो जिस विकेट पे स्पिन नहीं होगी ना, तो ये अश्विन और जो ये चहल जैसी बॉलिंग करते हैं, ये बैट पे आने वाली बॉलें हैं। बिल्कुल ऐसे। अगर बॉलिंग आपने सीखनी है ना, स्पिनर ने सर्वाइव कैसे करना, तो रशीद खान से सीखें। उसकी फिगर्स देख लें आज। बिल्कुल 15 रन से उसने मेरे का विकेट नहीं ली, पर 15 रन से ज्यादा रन नहीं दिए T20 में। T20 में मैच वहीं खत्म हो गया था मेरी नजर में। मैच वहीं खत्म हो गया था। आई थिंक उसने 3 ओवर में 12 रन दिए थे उस टाइम जब मैं, और आखिरी में 3। बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो तो बड़ी बात है, बिल्कुल मतलब अभी तक इस बॉल का तोड़ नहीं निकल रहा। ये कोहली 1-2 छक्के मार गए थे इसको पिछले मैच में, तो चलो तुक्का तो लग गया कोहली का, वो छक्का तो तो कोई बात नहीं, लग ही जाता है। चलो आप इतने बड़े कैलिबर का प्लेयर है तो 1-2 छक्के तो मारेगा ही वो, तुक्का लग ही लेकिन जाता है बैट फॉर्म में भी। नहीं तुक्का, बस तुक्का ना बोलो उसको, बस कल पता लग जाएगा। हाँ जी, कल की गल करिए फिर। चलो वेल डन टू गुजरात फॉर तो क्वालीफाइंग। वो तो फाइनल पहुंच ही गया। अब उनके बारे में उनको बस उनको मुबारक है। बिल्कुल। अब उनके पास 2 दिन है, पार्टी करें फुल। हाँ ठीक है उनकी, क्योंकि उनकी पार्टी कोई स्पॉइल तो करने वाला है नहीं। अब ब्लू है पानी पानी भी ब्लू, सब ब्लू कर देंगे लोग। लेकिन अब संडे को फाइनल है हमजा, दिन भी उस दिन पानी से बाहर आ जाना भाई। उस दिन ये ना हो कि कोई तुम्हें पानी सारा सुखा के तुम्हें ड्राई सैंड सी सैंड पे लिटा दे और तुम सड़के मर जाओ। ठीक है, गुजरात का संडे को पता लगेगा। लेकिन अब कल है कल की जो आवाज है ना हमजा, जी। ये वो जो बीत गया कल, वो वाली कल की आवाज नहीं, जो आने वाला कल, उसकी आवाज ये है, क्या कोहली जिता सकता है? क्या कोहली का तुक्का फिर लगेगा? अगर कल कोहली ने मैच जिता दिया फिर तुम तुक्का नहीं कह सकते। फिर भी कहूंगा। क्यों? 3 साल में 2 मैच में स्कोर तुक्का ही हो गए। चलो एटलीस्ट 2 मैचों में भी स्कोर आया। मैं कहता हूँ कोहली कल भी स्कोर करे, फाइनल में स्कोर करे, तब जाके जो कोहली ने पिछले 3 साल में कमाइयां की है, तब मैं जाके उनको अपने दिल से कहूंगा हाँ चल ठीक है, अब हिसाब बराबर हो गया। ठीक है, अगर उसने टूर्नामेंट जिता दिया तो फिर तो कोहली फिर तो किंग है। अच्छा, ये वो लोग हैं जो हवा के साथ उड़ने वाले। यार क्या उड़ाओ मुझे, कैसे मैं तो खुद पंछी उड़ना चाहता हूँ। कौन इंसान है जो उड़ना नहीं चाहता? कैसे पंछी है तुम? है हर दिशा में उड़ जाते हैं, उड़ता पंछी। उड़ता पंछी हूँ मैं। कल आपको क्या लगता है, क्विकली अगर हम राउंड अप करें सिर्फ आईपीएल के, क्योंकि उसके बाद हम लोग पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की जो वनडे सीरीज के बारे में मैं थोड़ी सी डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 7th of June। बिल्कुल, जब इंडिया साउथ अफ्रीका के मैचेस बिल्कुल तो उसी मजेदार सीरीज होगी। बट देयर इज अ ट्विस्ट। वनडे है हमजा, 3 वनडेज हैं जो रीशेड्यूल, बट देयर इज अ ट्विस्ट, विल कम बैक टू दैट।
तो कल लखनऊ के डिकॉक लखनऊ केएल राहुल twist? जी जी जब मैच या सीरीज में ट्विस्ट है, ये सीरीज का एक ट्विस्ट है एंड इट्स वेरी लेकिन लव में इट twist नहीं है। माइट बी सैड ट्विस्ट दो लेकिन लव में ट्विस्ट नहीं। वो आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं केएल राहुल एंड डिकॉक और वहां से आरसीबी ट्विस्ट से करोगे अब आप? जी ट्विस्ट करोगे अब आप? जी जी केएल राहुल और डिकॉक एंड आरसीबी से मैक्सवेल एंड डुप्लेसी। हमारे कोई फ्रेंड्स थे, वो फ्रेंड हैं जो कह रहे हैं केएल राहुल पे। हाँ जी यस बात करें। Gary bro if you're watching we will talk about KL Rahul in another video but because they are playing tomorrow नहीं कर सकते हैं थोड़ी सी बात, थोड़ा वीडियो आगे बढ़ने थे, थोड़ी सी कर I लेंगे। think फटाफट बात। दो सेंचुरीज 3 सेंचुरीज वो भी कर चुका है हाँ, तो बड़े मैचों में राहुल चलता नहीं है, बिल्कुल तो कल उसके पास भी एक चांस है। and I think that Gurdeep's favorite player is KL Rahul and I think he belongs to the same from back home as well same बैंगलोर। from Punjab You mean he plays? when he was playing for when he Kings was 11? Kings 11 Okay. so I think he's liked him from that time तो Gary we will come back as I said make another video but क्या लगता है कल केएल राहुल का क्या होगा? कल के राहुल का ये होगा हम केएल राहुल का क्या होगा? हाँ, केएल कालिया। तो कल ये होगा कि वो ना हो जो हर बार होता है, और वो ये है फ्लॉप सीन कि केएल राहुल बड़े मैच में नहीं चलता और डिकॉक भी बड़े मैच में नहीं चलता। सही ओके तो- और आरसीबी आरसीबी का हमेशा ही तुक्का लगता है यार तो क्या कहना मान करते पाए तो आरसीबी का हमेशा तुक्का लगता है। आरसीबी इज नॉट कंसिस्टेंट। तो कैसे आज 80 पे तो कल 280 पे, ये है आरसीबी आपके लिए। सही ठीक है, तो दोनों टीमों का सही टाकरा है कल, दोनों एक ही लेवल की टीम हाँ, है। एक लेवल उधर की भी टीम है। तुक्के, उधर भी तुक्के, उधर भी बड़े मैचों में फेलियर्स आए हैं, इधर भी फेलियर्स आए हैं। बिल्कुल तो ये अब कल ही पता लगेगा। अब बस यही मैं कह रहा हूँ, जो कल टीम जीतेगी उसको ये सोच के जीतना पड़ेगा और ऐसे मार्जिन से जीतना पड़ेगा, क्योंकि उनका एक और मैच राजस्थान से होगा, वो बिल्कुल फाइनल में ऐसे नहीं ही। पहुंचेंगे। they won't go to the So final. whatever they do tomorrow, they have to give their best shot and they have to make sure they destroy the other team. ऐसे ही है So Rajasthan can see and they also know that what they're going for, you know. एंड कमन कोहली आई थिंक कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपको थोड़ा मेरी दिखाना बात कर पड़ेगा रहा सीधा बोले। तो फॉर्म कर दे भरा ठीक है यू नीड इट सो कोहली साहब ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁਣ ਲੱਗੀ, ਕੱਲ ਦੇ ਮੈਚ ਸਕੋਰ ਕਰ ਦਿਓ। स्कोर कर दो और सुनिए अब हम लोग ये बात कर लें जल्दी से कि पाकिस्तान ने अपना 22 मेंबर स्क्वाड अनाउंस कर दिया है एंड डिटेल्स में हम थोड़े से आज नहीं वीडियो बनाएंगे हम इस बारे में बट पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल सिचुएशन है जो भी अंडर कंट्रोल नहीं है जिसकी वजह से शायद ये टूर कैंसिल हो सकता है फिर से ओके, स्क्वाड इज अनाउंस्ड 22 मेंबर स्क्वाड इनसाइड में शुरू है। वो पॉलिटिकल जो पाकिस्तान में इश्यूज चल रहे हैं आई एम श्योर जो देखने वाले हैं इंडिया पाकिस्तान में उनको पता चल गया है तो हम ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करेंगे अपने Fans चैनल के पे लिए there's a bit of sad बट story. इट्स अ बिट ऑफ अ सैड स्टोरी वो मैं कह रहा था आपको कि एक ट्विस्ट है वही प्यार वाला ट्विस्ट नहीं तो थोड़ा दूसरा वाला जंग वाला ट्विस्ट है twist जी चल जी रहा है। बिल्कुल और आपसी में लगे हुए हैं बस इससे पावर अच्छा के तो लिए प्यार का ट्विस्ट ही सही है, इससे अच्छा कम से बिल्कुल कम मैच तो हो जाते हैं। आप बड़े प्यारे इंसान हैं कसम से यार, मेरी अम्मी के बाद तुम दूसरा इंसान हो जिसने ऐसा कहा है। अच्छा हाँ नहीं एक और भी बंदा है जो इतनी प्यारा इंसान बोलता है तो अच्छी बात चलो है यार। ठीक है, अगर आप कहते हो तो मान लेता हूँ। So guys, अगर उसके बारे में कुछ हमें और न्यूज़ मिलती है तो हम डेफिनेटली इसको आपके पास लाएंगे शेयर करेंगे आपके जैसे कई फैंस हैं कोहली के, अब आप बताएं कल क्या लगता है आपको? हम सर उनने कल he's gonna wield the bat mate I think कल Open मुझे लग रहा करेंगे? है ओपन तो डेफिनेटली आएगा वो बेंगलोर को चेस करना चाहिए। डिपेंड करता है टॉस कौन जीतता है ठीक ये है मैं चाहता डुप्लेसी कोहली से ज्यादा ही लकी है टॉस के मामले में क्योंकि हाँ, कोहली उससे तो भी बदतर है। हाँ कोहली तो कोहली से बदतर कोई नहीं हो सकता टॉस के चक्कर में। ठीक है, डुप्लेसी उससे तो अच्छा ही होगा। बिल्कुल हाँ अभी तक आई मीन वो तो न्यूट्रल ही चल रहा है कुछ मैच जीत जाता है टॉस पे आई मीन कुछ टॉस जीत जाता है और मैच भी जीत जाता है कुछ टॉस हार जाता है लेकिन फिर भी मैच भी जीत रहा है सो टॉस का कल भी पता चलेगा नथिंग as you said they should bat second right That's second, yes. Um, आज के मैच को जो ऐसे देखा है बिल्कुल तो उस हिसाब से कह रहा हूँ। सेम पिच है I'm not really sure, लेकिन अगर वो पहले बॉलिंग करके उनको 150 160 के अंदर अंदर कर लेते हैं तो it should be easy game for them. सही so just for the fans and everybody yes it is the same pitch और ये है कि अगर उस पिच में स्पिन नहीं है तो हसरंगा को ऐसी बॉलिंग करनी है जिस तरह आज राशिद खान ने तो की स्पिन आपको तभी मिलेगा जब आप पहली बॉलिंग करेंगे।
बिल्कुल ये भी है, दूसरे में नहीं मिलेगा आपको, दूसरी लाइट्स में में मिलेगा नहीं। मिलेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह चहल को नहीं मिली और अश्विन को नहीं मिली। जी। So It's guys, gonna be hard. it will be You hard. won't be able to grip the ball. Definitely. Anything else you want to add, Sonny? बस ये है कि कोहली के फैंस ज़्यादा हैं, राहुल के फैंस कम हैं, तो अब देखते हैं कल किस फैंस की दुआ जो है कबूल होती है। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਦੁਆ ਆ? मैं तो दोनों का फैंस नहीं है ना, मैं तो कहा कि राहुल बड़े मैच चलता नहीं है, कोहली आई डोंट नो उसके क्या हुआ है कोहली को, मुझे अभी तक इस चीज़ का जो है ना इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ਉਹਨੂੰ ਡੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂਟਲ ਬਲੌਕ। ਮੈਂਟਲ ਬਲੌਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਫ ਵਾਲਾ ਮੈਂਟਲ ਬਲੌਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਰ 74 ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸ਼ੇਰ 2-3 ਵਾਰੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਚਿਆ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡਾ 74 ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। एक दो जरा क्लीन नॉक्स खेले ना, फिर बात करेंगे। चलो गाइस, गुजरात, congratulations. thank you, yeah, well done to Gujarat for qualifying. Rajasthan played a good innings, 189, you know, उन्होंने स्कोर किया, but They chased the target, they chased well. they did. Captain was leading He and was he was at the front. जब मैच खत्म हुआ he was still at the front, बिल्कुल ऐसे ही है। और अपने बैट से मैच जिताया उसने, बॉलिंग भी इतनी बुरी नहीं की एक्चुअली। बिल्कुल और you know what, Hats why off. not have fun, Yeah, have fun. enjoy IPL mate. That's all we have for today guys. Thank you Sunny, It's as raining always. money, huh? जी It's raining money, huh? बस सर, ਜਦੋਂ पैसे 15-20 करोड़ मिलेगा तो फिर पैसे रेन वो होंगे। तो वैसे मिला है ना, अब जो मिलेगा वो अंडरग्राउंड, जो अंडर द टेबल मिलेगा ना, वो तो फिर मजे वो उससे दोगुना ज्यादा ही होगा। मजे चलो ठीक है, पीछे एंजॉय तो पांड्या देखो। साहब। चलो, that's all we have for today guys. कल Enjoy बात guys. करेंगे, कल बिल्कुल बनाएंगे नेक्स्ट मैच की वीडियो। बिल्कुल, that's it. That's all we have for today guys. Thank you very much.